अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 18 पंजाब बोर्ड, और इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रिएक्शंस ऑफ द लिगेंड्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। कि जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसमें लिगेंड्स को चेंज करने से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, और इसके अंदर चेंज आने से क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर हम लिगेंड्स को चेंज करेंगे तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, टॉपिक का नाम है लिगेंड्स एक्सचेंज रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को हम सिंपल वर्ड्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड के साथ रिप्लेस करवा दिया जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मीन रिप्लेसमेंट। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम एक लिगेंड को किसी दूसरे लिगेंड के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो इस तरह से जो रिएक्शन आएंगे उनको हम क्या नाम देंगे? एक्सचेंज लिगेंड्स एक्सचेंज रिएक्शंस, और इनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का नाम भी दिए। अच्छा बेटा देखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले से जो ऑलरेडी लिगेंड होगा हमारे कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर प्रेजेंट होगा, जब नया लिगेंड आके उसको रिप्लेस करेगा तो उसकी रिप्लेसमेंट से एक न्यू कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये जो नया कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसकी प्रॉपर्टीज में अगर मैं सिंपल कहूं, इसका कलर, इसका रिएक्टिविटी, ये फर्स्ट वाले जो पहले से हमारा कॉम्प्लेक्स था उसकी और इसकी कलर्स और इनकी रिएक्टिविटीज दोनों के होंगे बहुत ज़्यादा, इनमें डिफरेंस पाया जाएगा। तो हम कहते हैं पहले वाला जो लिगेंड था वो लेस स्टेबल था, और लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन के बाद जो नया लिगेंड बनेगा उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा स्टेबल लिगेंड जो है वो कंसिडर होता है। क्लियर है बेटा? तो हमने सिंपल क्या कहा, जब न्यू लिगेंड आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आयन में रिप्लेसमेंट करेंगे, पुराने वाले लिगेंड्स को उतार के खुद उनकी जगह अटैच हो जाएंगे, और जो नया कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा या नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा उसके अंदर कलर, उसकी रिएक्टिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज उनमें क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो ये हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो इन्हीं रिएक्शंस में हम दो कंपाउंड्स के लिगेंड्स पढ़ेंगे, दो मेटल्स के लिगेंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सचेंज रिएक्शंस ऑफ लिगेंड्स एक्सचेंज रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर टू मेटल आयन। बेटा देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉपर आयन को, जब हम उसका एक्वा सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो वो कॉपर बेसिकली Cu+2 जो है इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। हम कहते हैं इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो ये क्या करता है? हेक्सा एक्वा कॉपर आयन बनाता है। इसको हम सिंपल यूं किससे लिख सकते हैं? CuH2O6 और इसके ऊपर +2 चार्ज। तो हमने सिंपल कहा ये अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में है, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर ये एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में है तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसके साथ 6 लिगेंड्स अटैच होंगे, और वो 6 लिगेंड कौन से हैं? वाटर के। तो हम कहेंगे इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। तो बेटा देखिए, यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। इसका जो कलर होता है वो होगा ब्लू। आमतौर पर हम ये भी कहते हैं कि आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो वो जो कॉपर सल्फेट जो होता है उसका जो सॉल्यूशन बना होता है एक्वस में पानी के अंदर, उसका ब्लू कलर होता है। वो ब्लू कलर क्यों है? क्योंकि जब वो डिसॉल्व होता है तो कॉपर आयंस बनते हैं। कॉपर सल्फेट जब डिसॉल्व होगा वो बनाएगा कॉपर आयंस, साथ में बनाएगा सल्फेट आयन। ये जो कॉपर आयन है इसको 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आके चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर एक कॉपर को 6 तरफ से यूं लिख लें, ये कॉपर है 1 2 3 4
5 and 6, H2O, 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 H में क्या लिखा? हमने सिंपल लिखा कि एक कॉपर आयन को 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर हम देखें तो कॉपर के अंदर या इसका क्या होगा, ब्लू कलर होगा। ये हमारा मेन जो है वो वाटर के अंदर इसका एक्वस टाइप करेंगे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड किया हुआ। अब हम देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट सोल्यूशन इसके अंदर ऐड करते हैं या उनके अंदर से लिगेंड्स आएंगे, वो वाटर को रिप्लेस करेंगे, खुद उनकी जगह आकर अटैच हो जाएंगे, तो हम देखेंगे कि वो फिर क्या कलर चेंज आते हैं। तो हम यहाँ पर बेटा 3 जो है वो सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी के अंदर, इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अब हम हाइड्रोक्साइड की बात करें जिसको OH नेगेटिव का नाम देते हैं। अब ये हाइड्रोक्साइड आएगा कहाँ से? तो हम कहते हैं ये प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। तो देखिए बेटा, हमने क्या किया, इसके अंदर NaOH4 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। हम कहते हैं जैसे इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाता है तो 2 OH नेगेटिव आयन ये रिप्लेस करवा देते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर बेटा? तो रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। ये आपका था कॉपर हेक्सा एक्वा कॉपर प्लस 2 आयन। ठीक, तो ये हम कहेंगे कि ये आपका क्या था, हमने इसके अंदर 2 हाइड्रोक्साइड ऐड किए, मतलब ये 2 को ही रिप्लेस करेगा, सारे रिप्लेस नहीं करता। तो क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, हम कहेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल साइड पर, फिर इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल की जगह 2 हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे, ये बनेगा CuH2O। अब रह जाएंगे 4, साथ में आ जाएंगे 2 हाइड्रोक्साइड, और इसके ऊपर अब की दफा कोई भी इसमें वो नहीं आएगा, चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि बेटा देखो एक हाइड्रोक्साइड पे एक चार्ज है नेगेटिव, 2 हाइड्रोक्साइड है तो 2 नेगेटिव चार्ज, कॉपर पे भी +2 चार्ज था, तो दोनों का चार्ज देखेंगे तो -2 +2 तो ओवरऑल 0। तो इसलिए इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स मतलब आयन पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये आयन नहीं, एक तरह का कॉम्प्लेक्स बन गया। जी बेटा, तो हम देखते हैं जैसे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड होता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। हम पहले कहते हैं इसका जो कलर था वो था ब्लू, और इसका कलर हो जाता है लाइट। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसका जो कलर था वो क्या था, ब्लू, जब ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स थे। अब इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो गए हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अब इसका जो कलर आया वो क्या हो गया बेटा, लाइट। ये हमने देखा पहली एडिशन में जब हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन करवाई इसमें हाइड्रोक्साइड्स की, तो वो हमने कैसे किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ब्लू से क्या बन गया, लाइट ब्लू कलर। अब हम इसमें एक और सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, एक नया लिगेंड लेके आते हैं, दैट इज अमोनिया, जिसको हम अमाइन भी कहते हैं। तो हम अब देखते हैं बेटा नंबर 2 पे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइन NH3, इसको अमोनिया भी लिख सकते हैं। तो ये जो अमाइन है ये 4 रिप्लेस करेंगे, 4 NH3 आयंस या लिगेंड्स रिप्लेस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर बेटा? तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर देंगे, देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। हम लिखते हैं CuH2O6 +2, इसका जो कलर था वो कौन सा कलर था, इसको हम कहते हैं, इसका कलर था ब्लू। अब इसमें 4 अमोनिया ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे ही ऐड करते हैं तो इसमें से 4 वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएंगे, ये बनेगा CH2O2 NH3 इस सब के ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज, साथ में बनेंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स।
अच्छा बेटा, फिर हम देखते हैं इसमें कलर चेंज क्या है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल अमाइन यानी अमोनिया के साथ रिप्लेस हो जाता है, इसका ब्लू कलर होता है, बट पहले भी ब्लू था, आपकी तरफ हम कहेंगे डार्क ब्लू कलर आएगा। तो कलर चेंज क्या हुआ, जैसे ही हमने अमाइन को ऐड किया तो इसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज क्या आएगा, पहले ब्लू था, ब्लू से हो जाएगा डीप ब्लू, भी इसको कह सकते हैं, डार्क ब्लू भी कह सकते हैं। तो ये बेटा हमने दूसरी सब्स्टिट्यूशन पढ़ी जब हम इसको अमाइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्लियर बेटो? तो ये आपने इसका ये रिएक्शन देख लेना है। तीसरी जो हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे वो हम देखते हैं नंबर 3 पे देखेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोराइड्स Cl नेगेटिव। अच्छा बेटा देखिए, ये जो क्लोराइड है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये हम कहते हैं प्रेजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। तो हम इसमें ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। अब जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ रिप्लेस करेंगे तो 4 Cl आइंस रिप्लेस ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे ये उन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करेगा और इसकी जगह पर 4 क्लोराइड आइंस आ जाएंगे। ठीक, मतलब आप यूं कह लें कि ये वाला जो क्लोराइड के साथ बनाएगा वो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनाएगा और इसमें 4 आइंस ही पॉसिबल होते हैं। क्लियर बेटा? तो हम देखेंगे जरा, CuH2O6, इस पे +2 चार्ज था, 4 क्लोरीन आते हैं, वो इसको रिप्लेस करेंगे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को। हम लिखेंगे बनेगा 6H2O CuCl4। अब की दफा इसके ऊपर जो चार्ज आएगा होगा -2, क्योंकि कॉपर पर +2 था, एक क्लोरीन पर -1 होता है, 4 पर हो जाएगा -4, ओवरऑल -2, इसके ऊपर -2। बेटा देखेंगे इसका कलर हो जाता है येलो। पहले इसका कलर था ब्लू, ब्लू से क्या हो जाएगा येलो। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स थे। हमने 3 सब्स्टिट्यूशन देखी कॉपर के अंदर। सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस करेगा तो कलर लाइट ब्लू, अगर उसमें हम अमाइन ऐड कर देते हैं तो डीप ब्लू, और अगर हम उसमें क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, येलो पीपीटीज बनेगी, येलो कलर आ जाएगा। तो ये आपने इनकी रिप्लेसमेंट देखी। नेक्स्ट हम जो आयन पढ़ेंगे इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कोबाल्ट मेटल आयन। कोबाल्ट मेटल आयन या मेटल। बेटा ये भी ऐसे ही होगा। अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट जब एक्वस फॉर्म में होगा सॉल्यूशन में, तो ये भी क्या करेगा, इसके साथ भी 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम लिखते हैं कोबाल्ट +2 है, ये भी क्या करता है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करके रखता है। तो हम इसका जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो बनेगा COH2O6 +2। इसका भी चार्ज क्या आएगा +2। इसका जो कलर होता है कोबाल्ट का, इसका कलर होता है पिंक। कौन सा कलर होगा बेटा, पिंक कलर होगा। तो ये पिंक कलर जो है इसमें देखते हैं हम किस किस की सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। तो इसमें भी हम वही वाले पहले जो हमने लिगेंड्स की सब्स्टिट्यूशन करवाई अब भी वही कराएंगे। तो अगर हम इसमें करवाना चाहते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन देखेंगे बेटा। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन किसकी पढ़ी थी, हाइड्रोक्साइड। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स OH नेगेटिव। तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं इनकी सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, हम सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर देंगे NaOH। तो NaOH में क्या होगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इसको रिप्लेस करेंगे, 2 हाइड्रोक्साइड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर देंगे। देखेंगे बेटा रिएक्शन, CuH2O6 +2 2 हाइड्रोक्साइड आयन, ये रिप्लेस करेंगे 2 हाइड्रोक्साइड आयन, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देंगे, 2H2O, साथ में बनेगा COH2O4 और 2 इसमें आ जाएंगे हाइड्रोक्साइड, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं, पहले इसका कलर था
पिंक। अब इसका कलर हो जाएगा ब्लू। क्या हो गया बेटा? हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो ये आपने एक चीज देखी। अब ये जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिप्लेसमेंट, दो हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे तो दो इसको रिप्लेस कर देंगे। चार्ज इसके ऊपर कोई नहीं होगा क्योंकि दो हाइड्रोक्साइड पे दो नेगेटिव चार्ज को बांट के +2 तो ओवरऑल 0। तो जब हमने सोडियम के अंदर हाइड्रोक्साइड ऐड किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इसको रिप्लेस करेंगे दो वाटर मॉलिक्यूल्स को। इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। नेक्स्ट हम देखते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं अमोनिया, तो आप यहां पर लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ NH3 अमाइन भी लिख सकते हैं या अमोनिया भी लिख सकते हैं। तो हमने अमाइन वाला लिगेंड जो था उसकी सब्स्टिट्यूशन करवाई। इसमें हम क्या करेंगे बेटा? डायरेक्ट ही अमाइन को ऐड कर देंगे। क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पर कलर चेंज आएगा। पहले से जो सॉल्यूशन बना हुआ था जिसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स थे और 2 उसमें क्या थे? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। देखिए बेटा H2O 4 हाइड्रोक्साइड 2 CO। तो हम कहते हैं जब इसके अंदर अमोनिया ऐड करते हैं तो 6 के 6 अमोनिया ही क्या करेंगे? सारे 2 हाइड्रोक्साइड आयन और इनको रिप्लेस करवा देंगे। तो क्या कलर आएगा बेटा? हमने लिखा CO NH3 की 6, इसमें 6 अमाइन जो है वो उसके कलर्स को रिप्लेस कर, सॉरी वाटर को और हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस कर। हम कहेंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल भी सेपरेट हो जाएंगे, 2 हाइड्रोक्साइड भी सेपरेट। तो क्या बना? अमाइन। ये पावरफुल लिगेंड है, इनको रिप्लेस करवा देगा, खुद आ जाएगा। तो हम देखते हैं पहले जिसका कलर था वो क्या था बेटा? ब्लू था। अब की दफा जिसका कलर बनेगा वो क्या होगा? येलो कलर है। कौन सा कलर रहेगा? येलो। लास्ट पर ये तो अमाइंस का हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी, ये इसके अंदर है, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मतलब कोबाल्ट है और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 6। हम क्या करते हैं इसके अंदर वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें आप डायरेक्ट भी अमोनिया की रिप्लेसमेंट है वो करवा सकते हैं। CO NH3 6। तो क्या होगा? कलर चेंज आएगा पिंक से येलो। क्लियर बेटा? तो ये आपने कलर चेंज है इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट पे एक सब्स्टिट्यूशन रहेगी, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोराइड्स। जब हम क्लोराइड के साथ इसकी सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? जितने भी इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे बट 4 के साथ। जैसे कॉपर की केस में हुआ था कि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना, तो ये 6 क्या करेंगे? 4 क्लोराइड के आने से रिप्लेस हो जाएंगे। रिएक्शन देखेंगे बेटा, COH2O 6 +2 चार्ज था। अब इसमें क्या करेंगे? 4 क्लोराइड आएंगे, सारे रिप्लेस कर देंगे, CuCl-4। और इसका जो कलर होगा इसको हम कहेंगे डीप ब्लू कलर बनेगा, पिंक से डीप ब्लू कलर। तो बेटा ये आपने सिंपल सी चीजें थी, इनको आपने लिख लेंगे। दोनों में सेम सेम है, कलर चेंजेस हैं, कलर्स को आपने नोट कर लेंगे। क्या है बेटा? नेक्स्ट हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशंस के आने से इसमें कलर जो है वो क्यों चेंज होते हैं। तो बेटा देखो, जब नया लिगेंड ऐड होता है, आप सिंपल इसको यूं भी लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ न्यू लिगेंड्स, इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स या न्यू लिगेंड्स भी लिख सकते हैं। जब नया लिगेंड आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स आयन के कलर को क्यों चेंज करता है। तो हम देखते हैं बेटा कि जो नया लिगेंड आता है, जो न्यू लिगेंड है वो ऑब्वियसली पहले वाले से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम कहते हैं जो स्टेबल आयन बनाएगा। अब जब वो स्टेबल बनाएगा तो स्प्लिटिंग लार्जर होगी। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था जो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लार्जर स्प्लिटिंग करेंगे। अब की दफ़ा जो आयन्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर चले जाएंगे, और सॉरी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, डी ऑर्बिटल एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर चले जाएंगे। तो हम कहते हैं क्या होंगी? जब लिगेंड चेंज होंगे तो लार्जर स्प्लिटिंग होगी। जब लार्जर स्प्लिटिंग होगी तो लार्जर स्प्लिटिंग होने से क्या होगा? उनमें गैप ज़्यादा आएगा, एनर्जी गैप जिसको हमने डेल्टा ई कहा था, ये भी क्या होगा? लार्जर। जब डेल्टा ई लार्जर होगा तो फिर अब की दफ़ा पहले लेट्स सपोज एक यहाँ पर था
एक यहाँ पर था, अब की दफा क्या होगा, डिफरेंस बढ़ गया, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस आ गया। अब की दफा अगर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स को डी ट्रांजिशन करनी है, लोअर से हायर में जंप करना है, तो उनको जो एनर्जी अब्सॉर्ब करना पड़ेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। वो जो लाइट अब्सॉर्ब करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। ऑब्वियसली पहले से क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बढ़ा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। क्लियर बच्चों? तो ये आपने एक चीज नोटिस करनी है कि जब हम नया लिगेंड ऐड करते हैं तो वो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग करता है, जो डी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे। अब की दफा डेल्टा ई भी बढ़ेगा। अब अगर मॉलिक्यूल्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ने लोअर से हायर एनर्जी में जाना है तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट कलर्स को यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को वो क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। जब डिफरेंट अब्सॉर्ब करेंगे तो डिफरेंट कलर्स फॉर्मेशन होगी। ठीक है बेटा? तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जब लिगेंड्स आते हैं तो इफेक्ट्स ऑन कलर फॉर्मेशन, तो इस वजह से उनके कलर्स भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है बेटा? तो ये आपने चीजें नोट कर लेनी है, ये लास्ट पर एक पैराग्राफ है, इसको आपने सिंपल से देखना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि लिगेंड एक्सचेंज होने से किस तरह से कलर्स में चेंज आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।